चलिए बाबू, ये पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 10 क्लास के त्रिकोणमिति, ठीक है। लेकिन जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, तो ये त्रिकोणमिति सोचिए तो आपको खाली 10 में नहीं काम देगा, आपको 11th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा, और उसके बाद कौची आपको आगे भी आने वाले कंपटीशन में काम देगा। समझ के बात को? तो ये त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, अभी जानेंगे। जैसे कि अब क्लास में आपको यहाँ लिख देता हूँ बाबू, जो कि 10th क्लास के इसके त्रिकोणमिति के मतलब जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति का प्रयोग कब किया गया था, इसकी जनक कौन होते, तो सबसे पहले इसकी हम जान लेते हैं कि इसके पिताजी कौन है, यानी कि फादर कौन है। तो इसके पिताजी कौन है बाबू, यानी फादर कौन है, फादर इसके कौन हो जाएंगे जी, हिप्पर। इसके फादर कौन हो जाएंगे, तो हिप्परकुस, क्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द हिप्परकुस, क्या बोलेंगे बाबू। इन्होंने त्रिकोणमिति का क्या किए थे, तो इसका जनक इसको माना जाता है। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो बाबू यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे त्रि जो लिखा है, तो त्रि का त्रिकोणमिति को हम तोड़कर आप लोग को बताते हैं कि होता क्या है। तो त्रि का मतलब क्या होता है, तो त्रि का मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा बाबू। और कोण का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोण का मतलब क्या हो जाएगा, तो भुजाएं होगा, क्या हो जाए, भुजाएं। और यहाँ पे मिति होता है बाबू, मिति का मतलब क्या होता है, तो मापन होता है, क्या होता है जी, तो मापन होता है, क्या होता है, मापन। अब हम लोग को पता चल गया कि त्रिकोणमिति का मतलब कोई, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब भुजाएं, और मिति का मतलब मापन। और यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि अभी जैसे इंग्लिश का भी अगर कोई लेते हैं वर्ड बाबू, तो इसको क्या, यानी ट्री को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ट्री हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ट्री का मतलब क्या होता है, तो 3 होता है। और उसके बाद यहाँ पर गोन, क्या चीज, गोनों का मतलब क्या होता है, तो गोन का मतलब कोई होता है, तो गोन का मतलब होता है भुजाएं, यानी गोनों मतलब है, यहाँ पे गोन लिख सकते हैं, गोन का मतलब क्या हो जाएगा, भुजाएं। और यहाँ पे मेट्रॉन होता है, क्या होता है, मेट्रॉन होता है। मेट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, तो मेट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, तो मापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मापन। अब यहाँ पे जानेंगे कि जिसमें 3 भुजा हो और 3 कौची हो, कोण हो, जिसमें 3 भुजा और 3 कौची हो, कोण, उसको हम लोग क्या समझेंगे, त्रिकोणमिति। जिसमें क्या हो, तो जिसमें 3 भुजा हो और क्या हो, 3 क्या हो, कोण। जिसमें 3 भुजा और 3 क्या हो, बाबू एक एक लाइन से हम लोग जानेंगे कि इसमें भुजा कितना और कोण क्या कैसे होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ओके। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का, जैसे कि इसमें त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ओके। इतना तक बात हम लोग जान गए। और इसके बाद बाबू जानेंगे, जिस बच्चे को आप लोग काम करते चले, जो अगर नहीं लिखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग बैठे नहीं और इसको काम करते चलिए, ओके। तो जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया। तो बाबू एक बात और सुन लीजिए, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको अभी आप लोग को पता होगा लिख लीजिएगा इसको। जैसे आप कहेंगे हम लोग को चीज कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो कोण के आधार पर बाबू त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो त्रिभुज के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, चाहे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लिख लेते हैं 3 भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है।
बांटा गया। चलिए बाबू, तो पहला त्रिभुज कौन हो जाएगा जी? आइए बाबू, आप लोग तो पहले से भी जानते हैं, तो पहले से जानते हैं तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे एक कोण बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, और एक त्रिभुज बनाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ए हो गया, और क्या हो गया, एक बी हो गया, और एक क्या हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए भुजा कौची हो गया, मान लीजिए 60 है, कौची है त्रिभुज को मैं थोड़ा सा और इसको क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन का इसको बना देता हूँ। तो ये अगर मान लीजिए सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो जब तीनों, अगर मैं अभी भुजा की बात किया है, तो जब उसका तीन भुजा अगर कोण बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि भुजा भी आपस में बराबर होंगी। तो अगर मान लीजिए अगर ये 60 हो गया तो ये भी कितना होगा जी, ये भी कितना होगा। तो कहता है कि जो 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, तो पहला हमारा क्या होगा, तो न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण होगा। पहला क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा जी, तो दूसरा होता है कौची, तो दूसरा होता है जी समकोण, यानी कि जिसको कौची 90 डिग्री का जो कोण हो, जो क्या हो 90 डिग्री के कोण हो, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज हो। यानी जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का हो उससे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बाबू यहाँ पे बात आ जाती है क्या, तो यहाँ पे आपको बात आ जाती है एक और भुजा है और एक त्रिभुज क्या आते हैं कौची, जिसको अधिक बोलते हैं, जिसको कौची बोलते हैं जी, तो अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जब मान लीजिए ये हो गया, ये कौची हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी। अगर मान लीजिए अगर 100 का है, अगर ये कितना है 100 डिग्री का, तो ये दोनों भुजा कितना होगा, ये दोनों कोण कितना होगा जी, कितना होगा 40 और 40 होगा। तो कहता है कि जो 90 डिग्री से अधिक को हो, जो 90 डिग्री से क्या हो उसको क्या कहेंगे, एक तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो अधिक कोण। तीसरा क्या हो जाएगा जी, अधिक कोण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अधिक कोण। अब हम लोग को पता चल गया बाबू, 3 गो त्रिभुज यानी कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो न्यून कोण, समकोण और कोई चीज। इतना पता हम लोगों का क्या हुआ, तो चल गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बोले थे कि जिसको क्या बोले थे, त्रिकोणमिति का अनुपात बोले थे। बट यहाँ पे एक बात और बताएंगे, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन दिए थे ना। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कौची होता है जी, तो त्रिभुज का क्या होता है, मापन होता है। त्रिभुज का क्या होता है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का क्या करना, मापन करना। थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि जो त्रिभुज का यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, मापन होता है। क्या होता है, मापन होता है। और उसका अर्थ अगर पूरा रूप से ले लेते हैं, यानी भुजाओं का भी क्या करता है, मापन करता है। चलिए यहाँ तक हम लोग बात समझ गए, यहाँ तक समझ गए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद क्या पढ़े थे, चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बाबू त्रिकोणमिति तो हमारा चैप्टर हो गया ना जी, त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कौची, तो त्रिकोणमितीय कौची, अनुपात पढ़ते हैं। कौची पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। ये अनुपात क्या हो जाएगा यार, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए 6 होता है। कितने होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, कौन कौन होता है भाई, आपको कौन हो जाएगा, सुन लीजिए पहले। साइन थीटा कोची, फिर कोची हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब फिर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, अब फिर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। क्या आ जाएगा बाबू, सेक थीटा। और क्या आ जाएगा लास्ट में, यानी कि यही 6 को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब बाबू समझिए एक बात को कि इसी 6 पे
पूरा हम लोग का त्रिकोणमिति टिकल है। लेकिन एक बात और जानते हैं आप लोग, आज त्रिकोणमिति में हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और नाम था। आज से 400-500 ईसा पूर्व पहले इसका नाम था कुछ और, यानी कि जो गणितज्ञों ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था, तो इस रूप से नहीं किया था बाबू। पहला नाम दिया था कोची, तो सुन लीजिए बाबू, पहला नाम आपको दिया था त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला नाम दिया था कोची, जाया दिया था, हिंदी में दिया था। कोची में दिया था? हिंदी में दिया था। और वो नाम दिया था पहला कोची, तो जाया दिया था। दूसरा आपको दिया था कोची, वो जाया दिया था। क्या दिया था बाबू? वो जाया। और तीसरा क्या दिया? तो स्पर्श जाया दिया था बाबू, स्पर्श जाया दिया था। और आपको चौथा क्या दे देगा? तो व्यू जया देगा बाबू। क्या देगा? तो व्यू जया देगा। पांचवा दे देगा आपको व्यू को जया देगा। क्या देगा? व्यू को जया देगा, व्यू को जया देगा। और छठवा में नंबर में आ जाएगा जी व्यू स्पर्श जाया। ये बहुत ही आपको ये त्रिकोणमिति का जो मैं रूप दे रहा हूँ बाबू, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इसको देखिए और जानिए। पता चल गया बाबू क्या? तो जो अभी जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात में पहुंची, तो पहले तो आप लोग को बता दिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कौन सी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक सेक और। लेकिन जो मैं अभी बात बोल रहे थे पहले कि यानी जो गणितज्ञों ने इससे 400-500 ईसा पूर्व पहले जो कार्य किया था, जो नाम दिया था, वो कोची में दिया था? तो हिंदी में दिया था। तो हिंदी में दिया तो लोगों को बहुत कठिनाई हुआ, पढ़ने में, जानने में बहुत दिक्कत हुआ। तो उसने क्या किया कि इसको इंग्लिश रूप दिया। क्या दिया? तो इंग्लिश रूप दिया बाबू। तो इंग्लिश रूप दिया तो कुछ इसको इस तरह से दिया। क्या दिया जी? तो साइन दिया। क्या दिया? साइन। इसको क्या दिया? वो साइन दिया। इसको क्या दिया? तो टेंजेंट दिया, टेंजेंट दिया। और इसको क्या दिया? तो कोसेक कैंट दिया। और इसको क्या दिया? सेकेंट दिया। और इसको टेंजेंट दिया बाबू। क्लियर? तो गणितज्ञों ने इतना तक काम कर दिया कि हिंदी को छोड़कर इंग्लिश का शब्द दे दिया। लेकिन इंग्लिश में भी कठिनाई बहुत होती थी। देख रहे हैं कितना कितना बड़ा नाम है, कोसाइन, टेंजेंट, कोसकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, बड़ा बड़ा है। कुछ दिन तक चला, फिर उसने क्या काम किया कि इससे भी तोड़कर, इससे भी सहज, इससे भी आसान नाम दिया, जो आज तक ले चलता आ रहा है। वही नाम बाबू, यानी साइन को क्या दिया? तो साइन दिया। इसको नाम ले लिया कौची, थीटा के रूप में दे दिया। और इसको कौची? तो कोस थीटा बोला जाता है। इसको टेन थीटा बोला जाता है। और इसको कौची बोला जाता है जी? तो कोसेक थीटा बोला जाता है, कोसेक थीटा बोला जाता है। इसको सेक थीटा बोला जाता है। और इसको कोट थीटा बोला जाता है बाबू। कौची? तो कोट थीटा बोला जाता है। समझ गए बात को? ये हम लोग कौची समझे? तो ये समझे अभी त्रिकोणमितीय अनुपात समझे कि कितना होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं भाई, अनुपात किसे कहते हैं। तो आइए बेहतरीन ढंग से हम लोग जानते हैं कि अनुपात किसे कहेंगे। एक मिटा दूं? यस सर। आप लोग नोट कर लिए? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू। अब ध्यान ये बात आपको देना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बाबू? तो ध्यान दीजिए कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं दे दूं 4:, अनुपात का मतलब कौची होता है? और इसमें अगर मान लो 2 दे दी, तो अगर मान लो इसको घटाएंगे तो 2 दूनी के, यानी 2:1 हुआ। तो अनुपात के मतलब एक और ही बात जान लीजिए, अनुपात का मतलब बाटा होता है भाई साहब। क्या होता है जी? तो यहाँ पे 2 बटा के क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पे हम दे दिए कौची जी
तो यहाँ पे दे दिए आपको तो 3:12 दे दिए। क्या दे दिए? तो 3 चौके यानी 1 तो इसको बाटा रेशियो का मतलब हमेशा आप लोग समझिए कौची होता है, क्या होता है जी? बाटा। तो यहाँ पे कौची तो 1/4 के रूप में लिख सकते हैं ना? यस सर। बस वही काम यहाँ समझना है दोस्त, यही काम यहाँ समझना है। कहाँ समझना है? तो यहाँ पे आप त्रिकोणमितीय अनुपात में समझिए तो सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है। इसका मान लो नामकरण कर दिया और इसका भी नामकरण कर देते हैं, कोई दिक्कत? और यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन गया? बेहतरीन ढंग से समझिए और अच्छे से जानिए बाबू इसको कहते क्या है। तो एक बात अच्छे से जान लीजिए कि जहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनता है उसके सामने की भुजा को कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कोण कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? कोण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसके नीचे वाले क्या कहा जाता है? तो बेस बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोला जाता है, लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? तो इसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे जी? तो लंब बोलेंगे। इधर लिख देता हूँ बाबू को, तो लंब लिख देता हूँ। ओके चलिए, ये पता हम लोग को चल गया, ये पता हम लोग को चल गया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग अभी क्या सुने हैं? क्या सुने हैं कि जो जहां 90 डिग्री के कोण बने, जहां 90 डिग्री के कोण बने, तो बाबू सबसे पहले को बात जान लीजिए कि यहाँ पे तो बात को आप लोग को लिख लेना भी होगा कि यहाँ पे लिखिएगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं जी? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक बात और जानेंगे हम लोग, कोण कभी भी बदलता नहीं है। और एक बात और जानेंगे हम लोग, कोण कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार क्या करता है? हमेशा बदलता रहता है भाई। क्या करता है जी? तो बदलता रहता है। अब समझिएगा कि कैसे बदलता है, हम आप लोग को समझाते हैं बाबू। तो देखिए बदलता कैसे है। बदलने का मतलब मैं ये बोल दिया, क्यों बोला हूं कि कोण नहीं बदलेगा, लंब और आधार बदलता है। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा अब यहाँ पे ये बात हो गया। अब सुनिए, कोई एक यहाँ पे मान लीजिए कोई मैं एक त्रिभुज बना दिया, ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री के कोण हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। तो आसानी से समझिएगा यहाँ पे क्या होता है कि आप सभी बच्चों को पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लेकिन यदि आपको सी के सामने कोई थीटा कोण बन जाए, कोई सी के सामने थीटा कोण बन जाए, तब यहाँ पे क्या होता है कि इसके सामने कौन भुजा आ रहा है जी? अब यहाँ पे बहुत आसान ढंग से समझिएगा बाबू कि इसके सामने कौन भुजा आ रहा है। आने की एक बात एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जहाँ पे कोण बनेगा और जिसको देखेगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ? दीवार को, तो मेरा क्या होगा? लंब। क्या होगा? और जिसको मैं नहीं देख रहा हूँ, क्या हुआ? कोण तो हमेशा कोण जो रहता है वही रहता है, कोण बदलता नहीं है। तो दो भुजा के बात करना था बाबू। तो जिसको मैं देख रहा हूँ वो लंब हुआ, जिसको नहीं देख रहा हूँ क्या हुआ? आधार। तो हम लोग को पता चल गया कि क्या हो गया? लंब हो गया। जिसको नहीं देख रहा हूँ क्या हुआ? क्या हुआ? फाइनल, ये समझ में आ गया। लेकिन एक बात और समझिएगा, कैसे? तो सुन लीजिए, एक तरीका और समझना है। वो समझना कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कोण बना रहा हूँ,
तो ये सुनिएगा कि जिसको टच करेगा, क्या करेगा, जिसको स्पर्श करेगा, जहां पे मान लीजिए अभी हम कोण बना रहे थे ना, देखिएगा जिसको मैं बना रहा हूँ ये स्पर्श कर रहा है ना जिस भुजा को, जिस भुजा को स्पर्श करेगा वो आधार होता है, जिसको स्पर्श नहीं करेगा वो लंब होता है। क्या होता है, कोण तो बदलता नहीं है। तो देखिए कोण तो बदलेगा नहीं तो कोण तो रहबे करेगा, लेकिन जिसको स्पर्श कर रहा है उसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। जिसको स्पर्श नहीं कर रहा है उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? तब यहाँ पे वो समझ लीजिए गौरी बात, ये आपके सी के सामने कोई बना था, कहाँ बना था, सी के सामने बना था। कहाँ बना था बाबू, सी के सामने आपको थीटा कोण बना था। लेकिन एक बात और समझिएगा, क्या समझिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज हो गया और यहाँ पे मैं नामकरण ए कर दिया और यहाँ पे बी कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, और यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है। लेकिन अब थीटा कोण हमारा यहाँ नहीं बनकर बल्कि कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा थीटा कोण। तो ये किसको देख रहा है, किसको देख रहा है, बीसी को देख रहा है। तो बीसी क्या होगा, लंब होगा। और कोण तो हमेशा बदलता नहीं है, कोण तो हमेशा बदलता आइए तो हमारा कौन हो जाएगा, आधार होगा भाई। क्या होगा जी, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। बोलिए कोई दिक्कत, समझ गए? तो ये हमारा फाइनल बात समझ में आ गया। एक बात और आप लोग को बताया हूँ, क्या तरीका बताया हूँ कि जिसको स्पर्श करेगा वो आधार है, जिसको स्पर्श नहीं करेगा वो कोण तो बदलता नहीं है। तो ये आपको पता चल गया, पता आपको चल गया। अब यहाँ पे बात जब आपको पता चल गया तो सुन लीजिए वो और बात, एक बात और सुन लीजिए। ये कोण कैसे हुआ, कोण और ये बड़ी भुजा कैसे होता है, ये पी और ये कैसे होता है, तो सुनिए। एक हम लोग का जो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस ने एक ट्रिक दिया था। क्या दिया था, प्रमेय ये दिया था, कहा था कि बड़ी भुजा का वर्ग, क्या कहा था, सुन लीजिए, कहा था कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग का बराबर होता। ये कौन बोला था, ये समझ में बात आपको आ गया कि बड़ी भुजा का वर्ग, तो सभी बच्चे को पता है, यहाँ तक सभी बच्चों को ये पता है कि बड़ी भुजा होती कौन है, तो कोण होती है भाई साहब। क्या होती है, तो इन्होंने एक बात बोला था, क्या बोला था, तो इन्होंने एक बात बोला था कि बड़ी भुजा का कौन चीज वर्ग बराबर छोटी भुजा के वर्ग प्लस यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस कौन चीज। तो कोण बराबर क्या होता है जी, तो कोण का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस, कोण का क्या हो जाएगा सूत्र, तो लंब का स्क्वायर प्लस। तो यही हुआ था, ये हम लोग को याद करना नहीं है, याद नहीं करना है कि कैसे सूत्र बना, हम लोग को ये जानना है, थ्योरी जानना है कि थ्योरी इन्होंने ने दिया था कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मैं अभी आपको प्रमाणित कर बताता हूँ कि कैसे होता है। अब यहाँ पे बाबू एगो बात जान लेंगे, यहाँ पे एगो बात जान लेंगे कि जब मान लो कि h का स्क्वायर हो गया तो h बराबर क्या हो जाएगी, अंडर रूट में इधर वर्ग इधर जाएगा कोची में, तब p का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बोल रहे हो ये भी हमारा बना कि नहीं फॉर्मूला, कोई दिक्कत? तुम लोगों का मन होगा कि सर हम एच का कोण का नहीं हम लंब का निकालेंगे, लो निकाल लो। तो लंब का निकालोगे तो बड़ी भुजा कौची है, एच है, एच में क्या कर दोगे, सही इसको घटा दोगे, कोई दिक्कत? अब इसका पी का निकालो तो इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो कौची होगा, तो एच का स्क्वायर माइनस कौची, एगो ये भी फार्मूला बन गया। अब तुम बी का निकालना चाहते हो तो बड़ी भुजा कौची है, तो एच का स्क्वायर माइनस कौची, बी का स्क्वायर कर लो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर है, इसको रूट में क्या करेंगे तो बढ़ा देंगे। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो समझ लिए कितना होता है बाबू। अब यहाँ तक आपको एक प्रमाणित करने की बात आ गया है कि प्रमाणित कैसे करेंगे कि इसका क्यों ये बराबर होता है, यही बात ना। आइए
सभी बच्चों को जब पता ये बात चल गया तो यहाँ पे मैं इसको प्रूफ करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ओके। और ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का थोड़ा अच्छे से इसको बना देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया और ये समकोण त्रिभुज का नामकरण कर दिए ए बी और सी। अगर मान लो मेरा ए से लेकर बी की दूरी जो है, ए के ले से बी की दूरी जो है मान लो कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। कितना है? और कितना ये कितना है, तो मान लो इसका 3 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। और ये कितना है, तो मान लो 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छे से समझना। तो ये हमारे पाइथागोरस ने यही बोला था कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो लो बाबू, हम लोग को पता है कि चूंकि बड़ी भुजा यही है और ये छोटी भुजा क्या होता है, तो ये प्लस क्या होता है, तो आधार के स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब बताओ बड़ी भुजा कौन सी है, तो 5 का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा कौन सी है, 4 का स्क्वायर। अब प्लस कौन सी, प्लस क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। तो बबुआ बताओ 50 चौके तितली के, तो 25 बराबर 25 से न होगा। तो यही तो बात बोला था कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। थोड़ा आराम से बैठिए आप लोग। ये बाबू पीछे ऐसे वैसे मत कीजिए, ठीक ना, नहीं तो आराम से बैठिए, उसको वैसे वैसे मत कीजिए। वो कीजिएगा तो संतुलन बिगड़ेगा, कहाँ का समझ रहे हैं, ठीक ना। तो आराम से बैठिए। चलिए बाबू, तो ये आपको पता चल गया बाबू, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हम लोग का पता चल गया कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर कैसे होता है। चलिए अब फाइनल रूप से यहाँ पे आप समझिए, बात आपको पता चल गया। तो एगो बात और ये बताते हैं आपको, ये अनुपात क्या होता है। अभी अनुपात पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम आगे कौन चीज, तो यहाँ आगे अब अनुपात की हम चर्चा करते हैं। अनुपात होता क्या है, कैसे होता है, समझिएगा अच्छे ढंग से। यहाँ पे देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदिया बड़ा पटा पड़ता है, नहीं इसको मिटा देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब कहिएगा ना कि सर जी आप अनुपात वाला बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अनुपात वाला बात कर रहे थे। तो जब सर अनुपात वाला बात कर रहे थे, अनुपात बताइए ना, आप बताने लगे कौन और लंब आधार ये सब, लेकिन वो तो बताना जरूरी है, वो तो जानना जरूरी है भाई। आइए यहाँ देखिए, तो बाबू P है और P को क्या ई कर रहा है, P अनुपात अगर एच लेते हैं, P अनुपात कौन सी लेते हैं, एच लेते हैं, P अनुपात कौन सी लेते हैं, तो क्या कहेंगे आखिर P अनुपात एच कोई तो नामकरण होना चाहिए ना। कौन सी खाली P अनुपात एच कह के हम लोग कहेंगे कुछ होकर पता चल रहा है। तो बाबू कोई भी वस्तु का जानने के लिए, सुनने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है, आप लोग भी है, तो आप लोग का भी तो कोई नाम है, तो अभी तो हम नाम से पुकारते हैं, फलाने चिलाने जो भी नाम रहता है कि बाबू फलाने तू सुन, बाबू फलाने तू सुन, आए। तो वैसा ही यहाँ पे कौची है, तो यहाँ पे P रेशियो कौची है, तो इन्होंने कहा कि मेरा भी कोई नाम होना चाहिए ना। तो ये कहा कि तू बाहर से नाम मत लेकर आओ, बाहर से नाम लेकर नहीं आओ। ये कहा कि तू वही में ले, तू 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो तू अनुपात के बात कर रहा है, तो यही में ले 6 को में ले कौन ले ले। तो कहा कि फर्स्ट नंबर पे साइन आते हैं ना, इनको साइन नाम ले लिया। क्या ले लिया, क्या नाम ले लिया जी। तो सभी बच्चे को पता है कि अनुपात का मतलब होता क्या है, बाटा। तब P बटा के क्या होगा, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा पता चल गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/S होता है। जिसको हिंदी में बोलते हैं कोची, तो लंब बटा के क्या बोलते हैं, तो लंब बटा के इसको क्या बोलेंगे, तो कोण बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, तो कोण बोलेंगे। इसी को क्या कहते हैं, तो साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो साइन थीटा कहते हैं। बोलिए कोई समस्या, तो आप लोग नहीं ना रटिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण, पता चला ना कैसे हुआ। तो पन्ना पे चपका कर रटने वाली बात नहीं, आप यहाँ समझने वाली बात कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए,
तो बाबू अब हमारा ये पता चल गया, क्या पता चला? तो पी का और एच का अनुपात का पता चल गया ना। अभी और पता करते हैं, ये पता करते हैं तो कहा कि अरे ये तो हो गया ना। अब कहता कि ऐसे तू भुजा मुड़ कर गया था ना, करा के हम है करा ले अनुपात करके पता करते हैं। तो ये अनुपात के पता किया बी और अनुपात के पता किया ये। क्या किया? बी को पता किया किससे? अनुपात की तुलना किया। क्या किया? क्या किया जी? तो कहा कि मेरा भी कोई नाम दे दो, तो कहा कि तोर नाम दे देते हैं cos थीटा। क्या देते हैं? तो इसको क्या बोला गया जी? इसको भी बी बटा के क्या बोला जाएगा? ये चाहे इसको कहा जाएगा कोची cos थीटा। क्या कहा जाएगा? तो सभी बच्चों को पता है कि बी को आधार कहा जाता है। बी को क्या कहा जाता है? आधार। और इसको क्या कहा जाता है? तो कोण कहा जाता है। तो आधार बटा के कोण बराबर क्या हो जाएगा? तो cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? cos थीटा हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या नहीं ना? इतना बात पता चल गया। यानी कि किस तरह चले थे? ये P से इस तरह चले, B से इस तरह चले, लेकिन अब P से फिर कहाँ आएंगे? B तरफ। P से कहाँ आएंगे? B तरफ। तो आइए यहाँ पे इसको आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहेगा कि P अनुपात कौची? तो B। तो कहा कि मेरा नाम क्या होगा? हो मेरा नाम क्या होगा? तो कहा कि मेरा नाम ले लो कौची? तो tan थीटा। जिसको सभी बच्चों को पता है कि P बटा के B बराबर क्या होगा? तो tan थीटा। इसी को कहते हैं हम लोग लंब बटा के कौची? लंब बटा के क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। लंब बटा क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। इसी को कहते हैं कौची? तो tan थीटा के नाम से जानते हैं। tan थीटा के नाम से जानते हैं। tan थीटा के नाम से जानते हैं। तो तीनों त्रिकोणमिति का पता चल गया। तो ज्यादा हम लोग को अब दिमाग नहीं लगाना है। जब 3 को पता चल जाएगा तो 6 को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्यों वो चलेगा? तब यहाँ तक छोड़ दीजिए और उसके बाद अब आते हैं कौन चीज? मेन पॉइंट पर। यानी कि एक जो निष्कर्ष है, एक अंदर कुछ रहस्य छुपल है, ओकर बारे में बताते हैं। आइए एक रहस्य बताते हैं क्यों इसको उल्टा होता है। आइए, क्या है इसको मैं मिटा सकता हूँ? मिटा सकता हूँ बाबू। आइए मिटा देता हूँ। यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या काम कर लेंगे बाबू? यहाँ पे कहता है नींद आ रहा है। हो नींद आ रहा है? नहीं सर। नींद आ रहा है तो सो जा। नींद आ रहा है तो सो जा। पढ़ना क्या है? सो जा। आइए, अरे इसी में तो मेहनत करना है। आओ देखो इधर, हम बोले हैं कौन चीज? अब एक बताते हैं रहस्य के बारे में। तो रहस्य के बारे में क्या बताएंगे? तो ये क्या किया था कि देखिए, मान लीजिए इस साइन और कोस टेन जो है ना, देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और कौन चीज? टेन थीटा। ये तीनों मित्र है। क्या है? तीनों मित्र। मतलब तो आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। मित्र मतलब कौन चीज है? दोस्त। अरे वही पता है मेरे को, फ्रेंड होता है। क्या होता है? फ्रेंड होता है। तो ये लड़का था और इधर मान लीजिए इधर ये तीनों थी ना, ये लड़की समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? ऐसे तीनों का साथ एक चलता था। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हैं, लड़की लोग होती है ना, वो कितना भी मतलब कि दूर का हो, कहीं का हो, मैं एक बात देखा हूँ कि लड़की लोग अगर कहीं भी दूसरे भी जगह का हो, लेकिन एक जगह अगर एक लोग हो जाएगी ना तो बड़ा जल्दी दोस्ती हो जाता है। ये आप लोग देखे हैं? अगर बस में कोई जगह चलता हो, वो कहीं के बैठल हो सीट पर आए और वो कहीं के आकर बढ़ जाओ, अब दोनों में हो जाएगा आपका घर कहाँ है आपका। लेकिन वही अगर कोनो लड़का रहेगा चाहे कोई आदमी, लेकिन वो कहीं के तू बैठल हो, तोरा फर्क हमको नहीं पड़ता, वो हाले चल नहीं करेगा। लड़का लोग जल्दी बोलेगा नहीं कि तू कहाँ का है, तोर घर कहाँ का। लेकिन अगर लंबा सफर जाना होगा 20 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर, उतना ही में नंबर संबर को लड़की लोग अपन दे के हाल चल सौखी तुरंत बन जाएगी। सौखी तुरंत तो समझते हैं तुरंत। तो ये खास करके जल्दी होता है। तो वही बात यहाँ पे था। तो यही त्रिकोणमितियों में यही बात था। ये तीनों साथ चलती थी। तीनों कहाँ चलता था? साथ में चलता था। आइए हम बताते हैं कैसे चलता था। तो यहाँ पे कोई चीज हो गया, तो मान लीजिए कोई चीज ये यहाँ पे तीनों लोग साथ में चलता था। कैसे? तो एक मान लीजिए सेक थीटा हो गया, और यहाँ पे कोई चीज कोसेक थीटा हो गया, और कोई चीज यहाँ पे ये मान लीजिए। जब चर्चा करिए दिए कि लड़की और ये लड़का, तो इसका नामकरण कर देते हैं, यानी G4 B4
यानी कि दोस्त है और एक और चीज लड़की में दोस्त, तीनों लोग का साथ अच्छा चल रहा है। एक लोग ऐसा जगह गया कि तीनों लोग का क्या हो गया, इधर तीनों लोग का और इधर तीनों लोग का मिलान हो गया। क्या हो गया? मिलान मतलब कि जैसे क्लासरूम हो, चाहे कोई बैठक हो, चाहे कोई सभा जुटल हो, वहां पे हो गया। और वहां पे क्या किया गया कि एक ऐसा ऑफर दिया गया और बोला गया कि इन लोग का कोचिंग कराया जाएगा, स्वयं क्या कराया जाएगा, यानी कि कहा जाएगा तो ऑफर दिया जाएगा, तू अपना क्या करो, अपने लायक के इसमें दोस्त चुन लो। क्या कर लो? पहले दोस्ती होता है, दोस्ती से तो फिर आगे कहानी बढ़ती है ना। तो पहले दोस्ती कराया तो इसमें पहले साइन को ऑफर दिया गया। किसको दिया गया? तो साइन को ऑफर दिया गया तो कहा कि तू साइन तू अपना मन से तीनों लड़की में से किसी को फ्रेंड बना लो, यानी किसी को क्या करो, चुन लो। क्या करो? चुन लो। इन्होंने कहा क्या कि अरे यार पहला मौका मिला है तो हम बढ़िया ना लेंगे, छोड़ेंगे थोड़े ना, छोड़ेंगे हो नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कि जब आप मौका मिलिए गया तो अच्छा से मौका ले लेते हैं। तो ये कहा कि हमको देख रहे हैं कि तीनों में जब चूज करना है, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो बस अच्छे से उसको खाली सुनिए और कुछ मत कीजिए, खाली सुनिएगा, वही में आनंद आएगा। ये क्या किया कि ये देखा कि इसमें कौन अच्छी है, ऑफर दिया जाएगा तो कोई अच्छे ना देखता है। अब तो कोई थोड़े ना सोचेगा कि हम खा लेंगे, सोचता है कि बढ़िया रहेगा तो सही रहेगा। ये क्या काम किया कि साइन देखा कि सबसे कौची है, साइन देखा कि सबसे लंबा, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और सबसे उसको अच्छा लगा किसने, तो कौशिक को चुन लिया। क्या किया? अब आया बारी किसका हो, तो बारी आया कॉस थीटा। तब बारी आया कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का किया, कहा कि ठीक है भाई तू जब चुन लिया तो मेरा पारी आया तो कहा कि हम उसी को चुनेंगे जो कि मेरा जैसा वो भी हो, मेरा गुण जिसमें मिलता हो। क्या किया करता हो? तो मेरा गुण कहा किसमें मिल रहा है, तो इसका गुण कहा कि देखो मैं भी सी हूँ, ये भी ये से, और इसमें ये भी लास्ट और शुरुआत में तो इसमें मिलता है। ये कहा कि मैं इससे मिल गया। क्या कर दिया? क्या किया जी? तो इससे मिल गया। क्या किया? तो इससे मिल गया। कोई दिक्कत? यानी कि कॉस का दोस्त कौन बन गया, तो सेक बन गया। क्या बन गया? तो लास्ट में बच गया कौन, तो अब तो रो के चाहे गा के कैसे तक खिस्सा है कहा जाता है, अब तो करना ही पड़ेगा ना। तो यही बात हुआ कि टैन कहा कि अब तो ये बच गई कोट ना, तो ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब इहो कोट, अब इहो बच गया टैन, तब ये करे के काम कर लेते हैं। तो ये कहा कि इहो टी और इहो टी दोनों मिलकर बन जाएंगे ट्रेन का टी, और ये हो गया कोची इससे और इससे कोची दोस्ती। क्या हो गया जी? क्या हुआ? जबरदस्त दोस्ती। लेकिन जिसमें दोस्ती होता है उसमें तो नफरत का भी तो बात आता है। जिसमें जहाँ प्यार होता है तहाँ क्या होती है, नफरत होती है। अगर नफरत नहीं रहेगी तो प्यार नहीं रहेगी, आई होनी भी चाहिए। अब आइए, अब मेरे भाई यहाँ पे आइए, मेरा बताने का और मेरे बोलने का और मेरे समझाने का ये अर्थ ये था कि मेरे भाई ये बात था कि कॉस साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो बाबू आपको जब पता चल गया बाबू कि साइन का उल्टा कौची होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा कौची होता है, सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो जब इतना होता है बाबू तो क्या काम करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, अभी पता चला था हम लोग को ना, क्या पता चला था, शुरुआत से काम कर लेते हैं। जब इतना पता चल गया बाबू तो एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कौन चीज, और साइन थीटा बराबर क्या हम लोग आया था, पी बटा के। अब आइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बटा के। अब आइए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बाई। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पे बाबू, अब कहा कि कोसेक थीटा किसका पर्याय आया, यार ये लोग का एगो बड़ी उलझन होता है। उलझन जानते हो क्या होता है, सुन लो उलझन क्या होता है। कभी भी देखोगे ना तो पति और पत्नी में कोई में पटता है, नहीं तो नफरते, नहीं तो ओकरा में कुछ कहेगा का तू करेगी, उल्टे पुल्टा होता है।
वो कहेगी कि हई काम कीजिए, पति अगर कहेगा कि तू हई काम कर तो कहेगी क्यों करेंगे, तो कहले बात मानेंगे। हरे तो आज के डेट में चल रहा है कि कलयुग है भाई, कलयुग में कुल चीज होता है, समझे ना बात को। तो कलयुग में कुल अपना पति देव के तो उस समय शादी ब्याह लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर कौची, फिर तो नतिया कचरा कूल होने लगता है, फलाना पूछो नमोदक लोग बुलाने लगते हैं, तू अपन काम कर ना, तो होता है। तो वही बात यहाँ पे आया था। तो कौसे कहा, ये कहा कि पी बटा के, सुनिए बात सुनिए अच्छे से, इस साइन कहा पी बटा ए, कौसे का तोर बात क्यों मानेंगे, हम कहें पी बटा एच कहेंगे, ये कहा कि हम एच बटा के पी कहेंगे, क्या करेगा बोल, ये क्या कहा एच बटा के पी कहेंगे, क्या कहा, तो ये कहा कि चल जैसे चलेगी वैसे तो चलबे न करेंगे, अब तब शादी तक माने कौन चीज तब होइए गया तब निभाना ही पड़ेगा। आइए अब आया कौन चीज, तो सेक थीटा का आया, सेक थीटा कहा, कौन थीटा कहा कि बी बटा के एच होता है, तो सेक थीटा कहा कि क्यों बी बटा के एच क्यों होगा, माने हम तो हम क्यों तो बात मानेंगे। तो बात है कि देखिए जो लड़की मतलब एगो करेगी ना, तो जैसे भेड़ देखें, भेड़ आप लोग बकरे, तो भेड़ एगो अगर नदी में कूद जाएगी ना तो सब कूद जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा होता है कि नहीं कूद जाती है, कूदती है। आइए ध्यान दें, तो ये कहा बी बटा के एच, क्या कहा बी बटा के, तो ये कहा कि ना एच बटा के, बात क्यों मानेंगे। अब आया किसका पारी, कोट थीटा, क्या आया, तो ये कही ना, ये क्या कही कोट थीटा का बोला कि अरे जब दो हमारा फ्रेंड अपन अपोजिटे चल रही है, उसमें तुलना ही नहीं हो रहा है, तो हम क्यों तुलना करें। ये कहा कि नहीं मैं बी बटा के क्या हूँ, बात बराबर, बात क्या हुआ, पता चल गया कि साइन थीटा का होता है, कोसेक थीटा का होता है, कोस थीटा का होता है, टेन थीटा का होता है, और सेक थीटा कोट थीटा का होता है, पता हम लोग को अच्छे से चल गया। क्या बाबू कहीं हम लोग याद किए, आपको याद हुआ कैसे फॉर्मूला बनता है, तो रटने वाली काम नहीं कीजिए और इसको आप लोग नहीं जानिए कि ये होता कैसे है, और मत पन्ना पर लिख कर इसको रटिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कौन, कोस थीटा बराबर आधार बटा के कौन, और टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, नहीं रटिए, रटने वाला काम बिल्कुल नहीं कीजिए। जब इतना बात हो गया ना बाबू, तो जब इतना बात हो गया तो आइए एक चीज और आपको बताते हैं, आइए एक चीज और आपको बताते हैं, क्या बाबू, तो आइए इसको आप अच्छे से जान गए, यही अब आते हैं इसके ऊपर एक काम करते हैं, कुछ फार्मूला है बाबू, उसको हम लोग काम कर लेते हैं, फार्मूला नहीं है बल्कि कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं। ओके आइए इसे भी अब मिटा देते हैं, इसका कोई काम उम रह नहीं गया। आइए तो अभी हम जो बात बोल रहे थे, आप लोग के क्या बात बोल रहे थे, तो देखिए हम क्या बात बोल रहे थे कि कहे हैं कि देखिए पहला बात को बोले हैं कौन चीज, तो साइन थीटा, कौन चीज बोले हैं, एक और अपोजिट कौन चीज था हो, एक और उल्टा कौन चीज था, तो सब कहिए ना कर पत्नियां कौन थी, तो अगर पत्नियां कौन थी, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यानी के दोनों के बीच में गुणा हुआ, क्या हुआ, तो ये बन गया कौन चीज, एक का बन गया एक। अब कहिएगा सर जी ये एक कैसे होता है जी, हम कैसे समझ लें कि एक होता है, कुछ बताइए, प्रूफ करके बताइए कि एक कैसे होता है। आइए हम इसको प्रूफ करके बताते हैं एक कैसे होता है, तो बाबू प्रूफ करके इसको हम लोग बताते हैं कैसे होता है। तो सभी बच्चे को पता चल गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा के एच, अब गुणा है तो कोसेक तो कहता है कि हम उल्टे में रहेंगे, तो ये कहता है एच बटा के पी, तो एच ले पी से, तो बाबू एक बटा के एक आया यानी बराबर एक आया, तो आया न गया, एक चीज आया कि नहीं आया, तो पता चल गया हम लोग को कैसे हुआ, अच्छे से पता चल गया, चला नहीं चला, चल गया ना। अब भाई अब यहाँ पे कुछ चीजें होते हैं, जैसे मैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में पूछ रहे थे कि बाबू 1 बटा के साइन थीटा क्या होता है, बाबू 1 बटा के कोसेक थीटा क्या होता है, लेकिन कोई ने कोई जवाब दिया, कोई ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वहां तक यहाँ सीखिए, मैं इसीलिए बोला था, हर बच्चे को बोला था कि आज का क्लास नहीं छोड़ना, आज की क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन देखो कोनो सूत गया है तो कोनो खेलता होगा, ये न किया होगा। आओ
आओ बाबू यहाँ पे इसको आपका प्रूफ पता चल गया। तो जब यहाँ पर पता चल गया तो बाबू क्या यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, जो लोग नोट नहीं किए हैं, नहीं तो आप सीखते खाली चलिए कैसे होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये वो क्या काम करेंगे कि यहाँ से आपको जब ये पता चल गया तो बाबू ये गुणा में इधर आएगा तो कोचिंग लगेगा, तो कोसेक थीटा, कोची कोसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। बाबू क्या आएगा, आपका ये फॉर्मूला तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और फॉर्मूला तैयार होगा, कहेगा कि कोसेक थीटा अगर ये गुणा में इधर आएगा तो यो भागा में लगेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के कोसेक थीटा होगा दोस्त। 1 बटा क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत बाबू, कोई परेशानी नहीं ना। आ जा मेरे दोस्त यहाँ पे आ जा। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, कहता है कि कौची जी, तो कहता है कोई कॉस थीटा कौची गुणे सेक थीटा बराबर कौची 1 बराबर कौची 1 बराबर कौची 1। वहां पे शायद आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं देता, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ कौची, तो कॉस थीटा गुणे कौची सेक थीटा बराबर कौची 1। ये तो प्रूफ करने की बात नहीं है, आप लोगों को पता तो अच्छे से चल गया कि कैसे होता है। आइए इसको निकालते हैं, फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 1 बटा के सेक थीटा, 1 बटा के सेक थीटा। एक फॉर्मूला तैयार हो गया दोस्त। और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोची, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा के कोची, तो कॉस थीटा। एक फॉर्मूला आपको तैयार हो गया। बोलिए कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब आइए, अब एक और यहाँ से ले लेते हैं कोची, तो टेन थीटा इंटू कोची कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार कर लो, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। बोलो क्या तुम याद कर रहे हो, क्या तुम याद कर रहे हो इसको दोस्त, नहीं कर रहे हो ना, तो 1 बटा के क्या हो जाएगा जी टेन थीटा होगा। क्या होगा बाबू 1 बटा के टेन थीटा होगा। यहाँ तक पता चल गया, यहाँ तक पता हम लोगों को चल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब बाबू यहाँ तक हम लोग को पता चल गया जी, तो जब यहाँ तक पता चलिए गया तो ये चीज आपको कब फॉर्मूला तैयार हुआ, यानी 1 से कितना 3 3 6 6 3 9। अब ये 6 3 9 को पता चल गया दोस्त। आइए एक चीज और कर लेते हैं, आइए एक चीज और कर लेते हैं। दोस्ती कराए थे, अब ब्रेकअप कराएंगे। दोस्ती कराए थे, अब क्या कराएंगे ब्रेकअप करा देते हैं। अच्छा ये तो बात सही है, तो बात सही है भाई। चल आइए, तो हम क्या बोले थे अभी, हम लोग बोले थे कि 6 को त्रिकोणमितीय का जो अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय के क्या होता है जो अनुपात होता है बाबू, तो 6 त्रिकोणमितीय का अनुपात जो होता है तो यही होता है, क्या होता है जी, और ये थोड़ा भाग रहा है। चलिए आइए, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोले थे, तो एक और एगो बात सुन लीजिए यहाँ पे बाबू। एगो क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा कोची, अब प्लस आ गया कोची कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोची बराबर कोची। कहिएगा सर जी भाई साइनवा तो कोसेक के साथ था ना, क्यों फिर आ गया अपना दोस्तों के साथ। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बीच में क्या हो गया दिक्कत। फिर कहा कि अरे बाबू उससे बढ़िया हमारा दोस्तवे लोग, हमारा भैयावे लोग सही था, भैयावे लोग के साथ रहते हैं, छोड़ देते हैं उन लोगों को। लड़की लोग बड़ी दिक्कत करती है, बड़ी समस्या हो जा रहा है, उन लोग को छोड़कर अपना दोस्त के साथ रहने लगा। आओ अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू। अब कहोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोची बराबर, अब कहोगे 1 के चीज को भी तुमको बताना पड़ेगा ना, नहीं तो कहोगे कि भाई सर जी हो छोटा था तो बता दिए, करा के नहीं बताए, बड़ी मन में तुम लोग सोचने लगोगे तो मेरे को भी बड़ी दुख होगा। आओ बताते हैं इसको दोस्त, इसको बता देते हैं कोची, तो प्रूफ करके इसको बताते हैं। सभी बच्चों को पता है कि पी बटा के क्या होता है जी, एक और स्क्वायर है तो यो क्या होगा हाई क्या होता है, तो बी बटा के एक और स्क्वायर है तो यो क्या होगा। हम LHS से चल रहे हैं, कोई चीज से चल रहे हैं LHS से, यानी कि हमको एक लाना है। अब इधर सुन लो, तो पी का स्क्वायर है ना बाबू, लिख लो पी स्क्वायर बटा में कोई चीज एच का स्क्वायर। जब दोनों के स्क्वायर है तब पारापर एक और होगा ना, लो एक और कर लो, एक और कर लो, कर लिए।
कर लिए बाबू। अब सुनो, एक एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। इसमें भाग करोगे एक बार में, एक में इससे गुणा करोगे क्या होगा, पी का स्क्वायर होगा। प्लस है, प्लस लिख लो। इसमें भाग करोगे एक बार में, इसमें गुणा करोगे कौन चीज, बी का स्क्वायर। अरे 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 तो फंस गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि तुम लोग को पता था ना भाई कि तुम लोग को पता था ना कि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है। तो क्या इतना बराबर इतना नहीं लिख सकता हूँ दोस्त, तो लिख सकते हैं। तब पी पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले एच का स्क्वायर, अब बाटा के कौची एच का स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक कट्टा के एक बराबर कौची आर एच एस हमारा। तो पता चल गया आप सभी बच्चे को, तब पता चल गया दोस्त कि कैसे हुआ। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं बाबू, नहीं ना, डाउट है नहीं ना, बहुत सीरियस मूड में दिख रही। चल आओ इधर समझते हैं। इसे मिटा दूं बाबू, मिटा दूं। अब यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूला आता है। ये जो मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, जो कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, ये आपको 8.4 में जब त्रिकोणमिति का जो हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे तब इसमें पूरा यूज होगा, समझ गए। आइए दोस्त यहाँ पे इसको निकालते हैं। अब तुम ही लोग बताना है एक बात मेरे को कि क्या है प्लस में, जो मान लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1, आई प्लस में तो इधर आएगा। तो अब तुम बताओ भाई वर्ग में है, कोची में है, तो इधर वर्ग में है, मान लो वर्ग में है तो साइन थीटा तो इधर कोची में होगा। बोलो ये भी फॉर्मूला तैयार हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला तैयार हुआ दोस्त, कितना फॉर्मूला तैयार हुआ और ही तैयार होगा। सुनो कहो तो बताओ, है हो तो प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोची साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक और निकाल लो, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है वर्ग में था तो इधर आएगा तो वर्गमूल। एक फॉर्मूला तैयार हो गया दोस्त, एगो तुम्हारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। आप एक फॉर्मूला लिखे थे और एक फॉर्मूला से कितना तैयार हुआ जी, कोई दिक्कत। चलिए बाबू अब आइए अब इसको काम करते हैं, आगे नेक्स्ट काम करते हैं। कोई चीज तो आज यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से क्या लिख लेता हूँ तो सुन लीजिए। क्या लिख लूँ, तो आपको यहाँ से लिख लूँ कोची, तो आपको आ जाएगा कोची, तो सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस आ जाता है कोची, तो यहाँ पे कोची तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या आता है 1। कोई दिक्कत। आइए यहाँ से फॉर्मूला फिर तैयार करते हैं। तो बाबू एक बात बताओ, क्या है माइनस में तो इधर जाएगा तो कोची में होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ ये वर्ग में है तो उधर जाएगा तो कोची में होगा, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोची tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तैयार हो गया दोस्त। अब सुनो, अब तुम कहोगे कि सर क्यों ऐसा काम करें, है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ होगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा अब -1 बराबर कोची तो tan स्क्वायर थीटा। बोलो होगा, होगा नहीं, ये भी तो एक फॉर्मूला बन रहा है। फिर सुनो क्या बन रहा है दोस्त, तो यहाँ पे अगर वर्ग में तो इधर आएगा तो कोची में, तो ऐसे लिख लो, तो tan थीटा बराबर अंडर रूट में कोची तो 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, आपका एक का हो गया तो फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए जब इतना काम हो गया भाई तो आपको एक काम और करा देते हैं। क्या काम करा देते हैं तो सुनिए, यहाँ पे एक काम और कराते हैं बाबू आपको। देखिए अब एक और चीज होता है जी, कौशिक होता है क्या दोस्त, कौशिक थीटा स्क्वायर थीटा माइनस कोची कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोची 1। ये जिस तरह हम लोग सिद्ध किए थे इसको भी कैसे उसी तरह प्रूफ कर सकते हो। ओके आइए तो यहाँ पे निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बोलो,
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और निकाल लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यहाँ पे हो जाएगा। अब एक और बताओ, हाई प्लस में इधर आएगा तो कुछ होगा माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे निकाल लो एक और, तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट में का बाबू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फार्मूला से हम लोग कितना, यानी 3 फार्मूला था, 3 से 5, 5 10 का 5 15, अब 15 के बाद 9 को उन्हें जोड़ लो, 9 को कितना हो जाएगा 15 20 4 24, यानी कि 4 5 यानी एक ही प्रकार के फार्मूले से 24 फार्मूला तैयार किए। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना बाबू। ये हम लोग का आज पता चल गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसको कहते किसे हैं और उसका अर्थ क्या होता है और इसकी फार्मूला क्या होता है, ये भी हम लोग जान लिए। लेकिन कोई भी आप लोग से भी मैं एक बात बोलूंगा कि ये सब आप लोग नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसको रटने वाली काम नहीं करो, इसके कंसेप्ट के अनुसार फार्मूला निकालो। क्या मैं यहाँ पे तुम लोग का क्या किया हूँ, कैसे ये गुड़े से नहीं निकला है पूरे फार्मूला, आप लोग भी ऐसे ही काम कीजिए और आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। बस आज इतना है, ठीक है।